morning, my dear students. Today we are started redox reaction. बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे redox reaction के बारे में. redox reaction मतलब होता है बच्चों कि वो reactions जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को redox reaction कहा जाता है. redox reaction में किसी भी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होना जरूरी होता है. तो redox reaction क्या होता है? The reaction in which both reduction and oxidation occur simultaneously. वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को redox reaction कहा जाता है. जैसे बच्चों यहाँ एग्जांपल है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, बता रहा है कैल्शियम ऑक्साइड. तो हमने बताया था यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीजन संख्या निकालो, तो कैल्शियम फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0. यहाँ ऑक्सीजन भी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0. यहाँ कैल्शियम यहाँ जब गया तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैल्शियम निकालो तो ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है -2, उधर क्या 2 +2. यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीजन संख्या कितना बच्चों +2. यहाँ देखो ऑक्सीजन का निकालो तो यहाँ +2, कैल्शियम का +2 तो उधर जाएगा -2, यहाँ ऑक्सीजन का आ गया -2. तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि कैल्शियम 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ रहा है. तो ऑक्सीडेशन नंबर संख्या जब बढ़ रही है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा है. यहाँ ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, 0 से -2 में, तो क्या यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है. तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. तो ऐसे रिएक्शन को ही कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन. अगला है बच्चों नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. नॉन रिडॉक्स रिएक्शन मतलब होता है कि बच्चों वो रिएक्शन जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो ना तो रिडक्शन हो, ऐसे रिएक्शन को नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. द रिएक्शन इन व्हिच देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर में अगर किसी भी एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी रिएक्शंस को नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. जैसे बच्चों यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही है +2. यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, आपको जो है ऑक्सीजन का भी पता है -2 होता है. यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2, यहाँ ऑक्सीजन का -2, यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 होता है. यहाँ कार्बन का निकालोगे, यहाँ कार्बन का निकालोगे कितना आएगा? 3 × 6 -6 और +2 -4, उधर जाएगा तो +4, यहाँ कार्बन का +4. यहाँ भी अगर कार्बन निकालोगे +4, यहाँ ऑक्सीजन निकालोगे -2. तो यहाँ देखो बच्चों कैल्शियम +2 से कैल्शियम +2 में जा रहा है. क्या कैल्शियम में परिवर्तन होगा? नहीं होगा. कार्बन +4 ऑक्सीडेशन नंबर से यहाँ भी +4 आ रहा है, कार्बन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. यहाँ ऑक्सीजन -2 से -2 में ही जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है. तो ऐसे रिएक्शन को ही बच्चों कहा जाता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. मतलब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन मतलब होता है कि वो रिएक्शन जिसमें एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ऐसे रिएक्शंस को नॉन रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1, सिल्वर पे +1 चार्ज, नाइट्रोजन पे निकाल लो. इन 2 × 6 में से घट गया तो कितना बचेगा? 5. ऑक्सीजन का -2. यहाँ सिल्वर का +1, क्लोरीन का -1, सोडियम का +1, नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2. तो यहाँ देखो सोडियम +1 से +1 में जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा. क्लोरीन -1 से -1 में ही जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं. सिल्वर +1 से +1 में ही जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं. नाइट्रोजन +5 से +5 में ही जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा. ऑक्सीजन -2 से -2 में जा रहा है, मतलब कि इसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल ही नहीं रहा है. तो ऐसे ही रिएक्शन को बच्चों कहा जाता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. अब बच्चों अगला है टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. इंटर मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीशीज, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हो. तो ऐसे रिएक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. द रिडक्शन रिएक्शन which occur
बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, वो रिडॉक्स रिएक्शन जो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच हो, तो ऐसे रिएक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ जिंक फ्री अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 में। अब यहाँ से चले आओ, यहाँ सल्फेट में -2 चार्ज बच जाता है +2, तो यहाँ जिंक का कितना हो गया +2, यहाँ कॉपर फ्री अवस्था में तो 0। तो यहाँ दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ जिंक 0 से +2 में चला गया, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है बच्चों, तो जिंक का यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर +2 से कॉपर 0 में चला गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो यहाँ कॉपर का क्या हो जा रहा है रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन आ रहा है, तो ऐसे ही रिएक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगला बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन मतलब होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन जो एक ही कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन हो, मॉलिक्यूल के अंदर जो मॉलिक्यूल एलिमेंट है कि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंजिंग आएगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर जो परिवर्तन होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन व्हिच अकर विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं ऐसे रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। जैसे बच्चों है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही है +1 होता है। क्लोरीन का निकालना चाहो तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो -6 पोटेशियम का हो गया आपका +1, 2 पोटेशियम है, तो यहाँ क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना आएगा +5 आएगा। क्लोरीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +5 आएगा, ऑक्सीजन का -2 आपको होता है कि पता है। यहाँ पोटेशियम का +1 ही होगा, चेंज ही नहीं। क्लोरीन का कितना रहेगा -1 आएगा और ऑक्सीजन फ्री अवस्था में जी। तो यहाँ इस एक मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हैं कि आप क्लोरीन +5 से -1 में चला गया और यहाँ पर क्लोरीन +5 से किस में चला गया -1 में चला गया और ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन। यहाँ क्लोरीन +5 से -1 में गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है बच्चों रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से बड़ा है ना माइनस से, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अगला है बच्चों डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन में ये वो रिएक्शन है बच्चों जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन कहा जाता है। द रिएक्शन इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट अकर साइमल्टेनियसली, या कह सकते हो द रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट फ्रॉम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, या वो रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे बच्चों यहाँ क्लोरीन जो है कोल्ड और डाइल्यूट एमियोनिक से क्रिया करा रहा है, तो क्या बन रहा है सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा है। तो यहाँ क्लोरीन फ्री अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों 0 होगा। यहाँ पर आप अगर जो है आप इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा -2 ही आएगा आपका। यहाँ पर देखें यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो यहाँ क्लोरीन का निकालोगे तो सोडियम का +1 बन जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर
निकाले तो ऑक्सीजन का -2 कोलिन का +1, -1 उधर चला गया तो +1 हो गया। तो इस रिएक्शन में देखें बच्चों कि क्लोरीन एक ही एलिमेंट चेंज हो रहा है 0 से -1 में जा रहा है और एक क्लोरीन आपका 0 से +1 में जा रहा है। तो इसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीजन यहाँ 0 से -1 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसे कहा गया रिडक्शन हो गया। और यहाँ 0 से +1 में चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में आप देख क्या रहे हैं, आप यही देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट क्लोरीन ही अपने दो ऑक्सीडेशन नंबर में जा रही है, एक तो -1 में जा रही है, एक +1 में जा रही है। तो अगर एक ही एलिमेंट अपने दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए तो बच्चों ऐसे रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर आप देखें क्लोरीन हार्ड और कंसंट्रेट से जब क्रिया कर रही है, ये फ्री अवस्था में है तो 0, तो यहाँ देखें यहाँ पर आएगा क्लोरीन का -1 सोडियम का +1, यहाँ क्लोरीन का निकाले तो ऑक्सीजन का -2 तो -6 हो जाएगा ऑक्सीजन का, और यहाँ सोडियम का 1 तो +1 तो -5 उधर गया तो +5, यहाँ NaClO3 का कितना आएगा +5, अरे निकालना आप जानते हैं, निकाल के खा दे रहे हैं। अरे यहाँ सोडियम प्लस क्लोरीन प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0, यहाँ सोडियम कितना होता है बच्चों 1, क्लोरीन का निकालना है, ऑक्सीजन कितना होता है -2 बराबर 0, तो -6 और +1 -5 Cl -5 इक्वल टू 0, उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा क्लोरीन का +5। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है एक बार जा रहा है किसमें बच्चों -1, एक बार क्लोरीन किस में जा रहा है +5, तो यहाँ 0 से -1 में चला गया, घट रहा है तो रिडक्शन हो गया, यहाँ 0 से +5 में बढ़ गया तो क्लोरीन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ आप देख क्या रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि क्लोरीन अपने दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को ही डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बच्चों ये जो है ध्यान रखना कि सेम एलिमेंट ही का ऑक्सीडेशन नंबर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ये क्वेश्चन जो आया बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जेईई मेंस में जेईई 2015 में ये क्वेश्चन जो है आया था बच्चों। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सो कर सकता है, तो बच्चों अगर से कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हो तो वो कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वही शो कर सकता है जो अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हो। अगर वो एकदम मिनिमम में है और एकदम मैक्सिमम में है तो कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। वो कहता है इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर they cannot show disproportionation reaction, वो कभी भी disproportionation reaction को नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो एग्जाम में which of the following cannot show disproportionation reaction, तो यहाँ हम चेक करेंगे कि जो कौन जो है अपने मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। तो यहाँ क्वेश्चन में निकालोगे बच्चों ऑक्सीजन का -2 हाइड्रोजन का +1 -1 उधर गए तो +1, यहाँ निकालो ऑक्सीजन का -2 होता है -4 हो गया, यहाँ जाएगा +3, यहाँ निकालो क्लोरीन का +5, यहाँ क्लोरीन का निकालोगे +7। क्लोरीन इससे ज्यादा, क्लोरीन हम जानते हैं बच्चों कि क्लोरीन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -1 होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का कितना होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, अर्थात क्लोरीन -1 मिनिमम और +7 जो इसका मैक्सिमम है, इससे ज्यादा क्लोरीन नहीं दिखा सकता है। तो यहाँ पर हमें मिला क्या +7 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमने बताया क्या कि अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को नहीं कर सकता। तो इसमें कौन सा दिख रहा है +7 वाला, तो यहाँ पर HClO4 जो है ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है F2 कैन नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन व्हाई, कि क्लोरीन जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को क्यों नहीं शो कर सकता है, क्योंकि बच्चों क्लोरीन मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव है
और कोलिन का हमने बताया था कि केवल -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है और ये अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी वजह से कोलिन कभी भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। कोलिन कैन शो ओनली वन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज -1, सो इट कैन नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगला है बच्चों कंप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। कंप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन जो है ये बच्चों रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन, मतलब डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन का ये उल्टा होता है। डिसप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर दो डिफरेंट एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में बदल जाता था। लेकिन कम प्रोपोर्टिनेशन में क्या होगा कि दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बदल जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो द रिएक्शन इन व्हिच एन एलिमेंट फ्रॉम टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो जाए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऐसे रिएक्शन को कंप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहां बच्चों कोलिन का देखो -1 है, यहां कोलिन का कितना +5 में है, यहां कोलिन का कितना है +5 में है, यहां -1 में है, यहां +5 में है। तो दोनों देखो यहां -1 से 0 +5 से भी किस में जा रहा है 0 जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है कंप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन। यहां देख लो अमोनियम नाइट्रेट है, तो यहां अमोनियम नाइट्रेट का देखो किसमें चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन के +1 में जा रहा है। यहां देखो अमोनियम नाइट्रेट दो नाइट्रोजन है ना, अलग अलग है। ये बच्चों अमोनियम नाइट्रेट जो आपका है ये अमोनियम आयन में है, ये दो चीजों से बना और एक नाइट्रेट में आयन में है। अगर वैसे निकालेंगे तो 0 आएगा, अमोनियम और नाइट्रेट आयन से ही बना है। तो यहाँ अमोनियम एक नाइट्रोजन अलग करके निकालो, तो यहाँ नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों 4 होता है, तो 4 हो जाएगा और वहां एक चार्ज है आपका तो +1 +4 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो -4 में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर -3। अगला है नाइट्रेट का, यहाँ नाइट्रेट का निकालो N+3O बराबर -1, जो चार्ज है उधर रख देते हैं। ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है -2, तो -6 = -1 -6 कर जाएगा तो +6, तो +6 में से -1 घट जाएगा तो कितना आएगा नाइट्रोजन का +5। यहाँ मतलब अमोनियम नाइट्रेट में दो ऑक्सीडेशन नंबर है, नाइट्रोजन तो है ना, एक नाइट्रोजन का है -3 में और एक नाइट्रोजन है +5 में। तो यहाँ दो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है और दोनों डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन का -2 उधर जाएगा +2 से भाग दीजिए तो +1, तो यहाँ किसमें चेंज हो जा रहे हैं +1 में। दोनों डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नाइट्रोजन में चले जा रहे हैं, एक जो है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जा रहा है। तो यहाँ भी नाइट्रोजन +1 में जा रहा है और यहाँ नाइट्रोजन +5 वाला भी +1 में जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों कंप्रोपोर्टिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये जो डिसप्रोपोर्टिनेशन और रिएक्शन थे बच्चों, ये बड़ा ही ज्यादा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोगों ने टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया।